हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि घर में हम बच्चों को एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट कैसे दे सकते हैं। हम लोग एक पेरेंटिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ये फर्स्ट वीडियो है, इसे ध्यान से देखिएगा। स्टिमुलस या स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? स्टिमुलस या स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट वो सब एक्सपीरियंसेस हैं एनवायरनमेंट के जो बच्चे को अगर दिए जाएं तो उनकी मोटर मीन्स मसल्स फंक्शनिंग, कॉग्निटिव मतलब समझ, और परसेप्चुअल सेंसरी इनपुट्स, सोशल और इमोशनल ग्रोथ करवाते हैं। इसी तरह से हम बोलते हैं कि स्टिमुलेशन जो है वो एक एक्सपीरियंशियल न्यूट्रिशन है बच्चे का। तो हम इसके बारे में क्यों इतनी बात कर रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा आप सुनते हैं कि स्टिमुलेशन होनी चाहिए, बच्चों को स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। इसलिए इस बारे में बात करते हैं क्योंकि देखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन का जो साइज है वो एक एडल्ट ब्रेन का 1/3 है, जबकि अगले 5 साल में जब तक बच्चा 5 इयर्स का होता है वो कम से कम 90% जो ब्रेन का वेट है वो अचीव हो जाता है। मतलब जन्म से लेके अगले 5 साल में मैक्सिमम ग्रोथ होनी है। तो अगर हम अवेयर होके बच्चे को उस ग्रोथ में हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली आगे चल के दिक्कतें कम आएंगी। जब मैं दिक्कत की बात कर रही हूँ, परेशानी की बात कर रही हूँ, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? डेवलपमेंटल डिलेज, इमोशनल इश्यूज और बाद में जाके कोई न्यूरो साइकियाट्रिक इश्यूज का आना या स्टार्ट होना, ये सब काफ़ी हद तक अर्ली स्टिमुलेशन से बैलेंस किया जा सकता है। कुछ पॉपुलेशंस ऐसी हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए हमें कुछ स्पेशल अटेंशन चाहिए, पर हर बच्चे को अर्ली स्टिमुलेशन मिलनी चाहिए। कौन से वो स्पेशल ग्रुप है या एट रिस्क ग्रुप है जिस पे हमें ज़रूर ध्यान देना है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की कुछ ग्रोथ डिलेज चल रहे हैं या आपको अल्ट्रासाउंड में कुछ इश्यूज बताए हैं, ये जो एट रिस्क बेबीज़ हैं इनको लेके हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये एट रिस्क बेबीज़ वो हैं जिनकी ग्रोथ में कुछ इश्यूज आए, आपने अल्ट्रासाउंड से पिक किया, या फिर मदर को जब प्रेगनेंसी के दौरान में कोई ना कोई, मान लीजिए फिजिकल स्ट्रेस रहा, इन्फेक्शन हो गई, कोई टॉक्सिन एक्सपोजर हो गया, दवाई लेनी पड़ गई, या फिर मदर की साइकोलॉजिकल हेल्थ सही नहीं थी, तब भी बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे को मान लीजिए प्री टर्म बर्थ हो गया या फिर कोई आपको लेबर के दौरान की कॉम्प्लिकेशंस रही, लेट क्राई आया, या फिर बहुत कोई इंजरी हो गई जब आप उसका डिलीवरी हो रहा था उस टाइम पे, तब भी बच्चा एट रिस्क होता है। डिलीवरी के बाद मान लीजिए बच्चे को NICU एडमिशन की ज़रूरत पड़ी हो, या फिर मदर बीमार हो गई और मदर बच्चे को बहुत लंबे टाइम तक डिलीवरी के बाद ना मिली हो, बर्थ के बाद ना मिली हो, उसका फीडिंग है वो लेट शुरू हुआ हो, या किसी भी वजह से उसके अपनी डेवलपमेंट की वजह से उसका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को ये समझना है कि हमारा बच्चा एट रिस्क है कुछ डेवलपमेंटल या इमोशनल इश्यूज को लेके। तो इन सब इश्यूज को देख के आपको ज़रूर प्रिपेयर्ड रहना है कि अगले आने वाले टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा फर्स्ट 1 ईयर में और फिर 1 to 5 इयर्स में आपने एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बच्चे को देना है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हम आपके पास लेके आते रहेंगे। आपको किसी भी टॉपिक पर डिटेल्स जानना हो, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सही करेक्ट नॉलेज सबके पास जाए और बच्चों को सब अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।